जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में नया क्लॉज आया है डबल ए, जो कि पूरा आईटीसी लेने का जो अपना जो नियम था उसको बदल दिया है। तो अब आप जनवरी 2022 का जब आप जीएसटी का कंप्लायंस करने जाओगे तो आईटीसी जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा सतर्क होकर नए तरीके से आपको अपडेट के साथ आईटीसी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग उसी बारे में डिस्कस करना वाच करता हूँ। अगर पहली बार ट्रेनिंग की है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट या कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इंटीमेशन इसका जा सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में नया क्लॉज आया डबल है, जो कि नियम को बदल दिया है। जो पहले जो नियम था उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। वो क्या अपडेट है वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले जो था सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में जो पहले ए क्लॉज था उसके हिसाब से आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, आपको मटेरियल रिसीव होना चाहिए, सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए और आप उसका पेमेंट क्लियर कर दिए हों तो आप एलिजिबल हो जाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपका 2A में रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता है। आप उसका एलिजिबल हो, आप उसका आईटीसी ले पाओगे। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अलग है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि आप पहले 5% क्रेडिट, प्रोविजनल क्रेडिट भी आपको अलाउड है जीएसटीआर 2B के हिसाब से। यानी कि जो इन्वॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट करते थे वो तो आप एलिजिबल थे ले लेने के लिए, और उसके ऊपर 5% प्रोविजनल आईटीसी भी अलाउड था जो आप ले लेते थे जनवरी से पहले। लेकिन जनवरी का जब आईटीसी आप कैलकुलेट करोगे रिटर्न के लिए तो ये 5% आईटीसी आपका प्रोविजनल नहीं अलाउड होगा, नहीं मिलेगा। तो नया नियम क्या है हम लोग देख लेते हैं। नया नियम के हिसाब से जो नया क्लॉज डबल ए इंसर्ट हुआ है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में, उसके हिसाब से अगर आपके सप्लायर ने, यानी कि आप एक ही कंडीशन पे आईटीसी ले पाओगे। कंडीशन क्या है? आपके सप्लायर ने आपके इन्वॉइसेस आपके ऊपर जो रेज किया है वो अपने आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, यानी कि जीएसटीआर 1 और आईएफएफ जो भी उसका है उसमें वो फर्निश कर दिया हो। कहने का मतलब अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया हो पीरियड का, ठीक है। और साथ ही साथ वो फाइल करने के बाद वो डिटेल जो है आपके पास कम्युनिकेट हो गया हो, यानी कि आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर गया हो, ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि आपके सप्लायर ने आपके ऊपर जो इन्वॉइसेस रेज किए हैं वो अपने आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल यानी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में फर्निश कर दिए हों, यानी रिटर्न अपना फाइल कर दिया आपके डिटेल के साथ, और साथ ही साथ वो डिटेल आपके 2B में रिफ्लेक्ट कर गया हो, तभी आपको आईटीसी मिलेगा उस इन्वॉइसेस का। तो सीधा सा अगर बोला जाए तो जनवरी का मंथ का जब भी आप आईटीसी कैलकुलेट करोगे तो अपने जीएसटीआर 2B में जो फिगर आपके पास आएगा वो आप अवेल करोगे। इस पे आप 5% प्रोविजनल आईटीसी नहीं लोगे फ्रॉम जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है वो ये है, देखिए कि आपका जनवरी का जब आप 14 तारीख के बाद अपना 2B डाउनलोड करोगे तो 2B में देखो जो लैंग्वेज ये नया जो प्रोविज़न नया क्लॉज ऐड हुआ है उसमें एक लैंग्वेज लिखा गया है द इन्वॉइसेस और डेबिट नोट। ये लैंग्वेज वहाँ पे दिया गया इन्वॉइसेस, यानी कि जो अपडेट आया है कि ये आपका फर्निश होना चाहिए आउटवर्ड सप्लाई में बाय योर सप्लायर और आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये जो नियम है सिर्फ इन्वॉइसेस एंड डेबिट नोट के लिए ही है, ठीक है। अदर दैन वो नहीं, अदर डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है ट्रांजेक्शन का। कहने का मतलब आईटीसी जो आप इंपोर्ट पे करते हो, इंपोर्ट पे जो आईटीसी हम लोग क्लेम करते हैं वो, और आरसीएम वो इनवर्स सप्लाई जिसके आप ऊपर सेल्फ इन्वॉइसिंग करके आईटीसी पेमेंट करके टैक्स पेमेंट करके आईटीसी अवेल करते हो, वो इस नियम के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप ये हो गया इंपोर्ट का जो आईटीसी लेते हो वो, आरसीएम का जो आईटीसी लेते हैं वो आप एज पर अपने बुक्स ले पाओगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये बहुत से मिसकंसेप्शन भी हो जाता है तो ये जो नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में, उसके हिसाब से वो जो क्लॉज सिर्फ डिस्कस करता है फॉर इन्वॉइसेस और डेबिट नोट इशूड बाय योर सप्लायर। वो नियम आपके इनवर्ड सप्लाई जो आईटीसी ऑन इंपोर्ट है उस पर, और आरसीएम का जो आईटीसी उस पर अप्लाई नहीं होता है। आप जो जनवरी का आईटीसी कैलकुलेट करोगे तो अपना
B2B का ITC जो है आप अपने GSTR 2B डाउनलोड करके उसके हिसाब से लोगे। अगर आपका इंपोर्ट पे ITC बनता है, अगर आपका RCM है उस पर पेमेंट करके ITC बनता है, तो वो आप चाहो तो अपने बुक्स के हिसाब अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो नया अपडेट जनवरी 2022 से आया है ITC अवेल करने के लिए, कि आपका जो पहला तो प्रोविजनल ITC 5% जो था वो आपको नहीं मिलेगा अब। और दूसरी बात, जब GSTR 2B, यानी कि कहने का मतलब आप जनवरी ऑनवर्ड्स आप टोटली अपना ITC जो लोगे GSTR 2B के हिसाब से लोगे, आप प्रोविजनल ITC भूल जाओ। और दूसरी बात, ये जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दिया हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ITC लेने का 2B के हिसाब से आप लो, लेकिन ITC ऑन इंपोर्ट और RCM का ITC जो है अब अपने बुक्स के हिसाब से लो, आपके बुक्स के हिसाब से लो, क्योंकि ये जो नया क्लॉज AA इंसर्ट हुआ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, वो इसके बारे में डिस्कस नहीं करता है। वो डिस्कस करता है इन्वॉइसेस रेज बाय योर सप्लायर उनके, और डेबिट यानी इन्वॉइसेस और डेबिट नोट के बारे में, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आप अपना B2B जितना भी है आप आपका अपना 2B डाउनलोड करके उसमें से ले लो, ठीक है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट आप उसके हिसाब से लो, लेकिन RCM का अगर है तो RCM का पेमेंट करके आप अपने बुक्स के हिसाब से ITC उसका अवेल कर सकते हो। इंपोर्ट का ITC आप अपने बुक्स के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था कि आप जनवरी के लिए जब ITC कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती हो गया तो आपको आगे जाकर दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर ले, और एक बार और अगर वीडियो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।